नरेंद्र मोदी के सियासी शत्रुओं ने बहुत सोच समझकर स्ट्रेटजी सेट की। राहुल गांधी ने नरेंद्र मोदी की फॉरेन पॉलिसी और डिफेंस पॉलिसी को टारगेट किया। प्रियंका गांधी ने इंटरनल सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस सिस्टम को हिट किया। अखिलेश यादव ने चीन और पाकिस्तान के बहाने मोदी पर निशाना लगाया और मल्लिकार्जुन खड़गे ने डोनाल्ड ट्रंप और सीज फायर पर फोकस किया। 32 घंटे की डिबेट में इंडिया अलायंस के जितने भी नेता बोले, सबने अपने अपने स्टेज के हिसाब से पॉइंट गेन करने की कोशिश की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा में और गृह मंत्री अमित शाह ने राज्यसभा में ऑपरेशन सिंदूर पर हुई चर्चा का करारा जवाब देकर विरोधियों की सोच को एक्सपोज कर दिया। हर रोज कह रहे हैं कि आप हमेशा है नहीं, आप हमेशा नहीं रहेंगे, आप हमेशा का तो मुझे मालूम नहीं साहब। मैं 61 का हुआ हूं। 14 से 30 साल तक भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार रहने वाली है। मैं चिदंबरम साहब को कहना चाहता हूं, आप तक डाल दो, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जी 30 साल तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार रहेगी। मान्यवर, मैं 2015 में बोला था हमारी उड़ीसा कार्यकारिणी में, भुवनेश्वर कार्यकारिणी में। अब ये 5 साल गिन लो तो 15 तो हो ही गए और 15 भी हो जाएंगे। गृह मंत्री अमित शाह जब राज्यसभा में बहस का जवाब देने के लिए खड़े हुए तो राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ कांग्रेस के सभी सांसदों ने हल्ला करना शुरू कर दिया। वो नरेंद्र मोदी से जवाब चाहते थे। जिस प्रधानमंत्री यहां रहते हुए भी अगर इस सदन में नहीं आते तो इस सदन का अपमान है। धन्यवाद। दरअसल मोदी का सिर्फ बहाना था, विपक्ष को राज्यसभा से वॉकआउट करना था। मुझे मालूम है मान्यवर ये क्यों जा रहे हैं, मुझे मालूम है मान्यवर मुझे क्यों जा रहे हैं। वो इसलिए जा रहे हैं कि इतने सालों तक वोट बैंक प्रोटेक्ट करने के लिए, आतंकवाद को रोकने के लिए इन्होंने कुछ नहीं किया। ये डिबेटें सुनी ही नहीं सकते, ये जवाब है सुनिए। कांग्रेस और विपक्ष के सभी नेता लोकसभा में मोदी का हॉट टेम्पर देख चुके थे। राज्यसभा में अमित शाह के तल्ख तेवर उनसे बर्दाश्त नहीं हुआ। तीनों आतंकवादी मारे गए हैं। कोइंसिडेंट देखिए मान्यवर, देश भर से मुझे बहुत एसएमएस आए थे, विशेषकर जो मारे गए थे उनके परिजनों का, इनके सर में गोली मारिएगा, जब भी मारे तब। तीनों के एनकाउंटर के वक्त तीनों के सर में ही गोली लगा है। अमित शाह इस बहस को ऑपरेशन सिंदूर से ऑपरेशन महादेव की तरफ ले गए। होम मिनिस्टर ने अग्रेसिव राष्ट्रवाद और अग्रेसिव हिंदुत्व का फ्यूजन करा दिया। हर हर महादेव सिर्फ धर्म का नारा नहीं है। शिवाजी महाराज ने जो मुगलों के खिलाफ लड़ाई लड़ी, स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ी, और शिवाजी महाराज की सेना का युद्ध घोष था हर हर महादेव। प्रधानमंत्री आकर ऑपरेशन सिंदूर और पहलगाम पर चर्चा कराने की मांग विपक्ष ने की थी। मोदी सरकार ने उसे हेड ऑन लिया। सरकार के मंत्रियों ने जिस तरह जवाब दिए उसमें मोदी की स्ट्रेटजी देखिए। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने संसद को ऑपरेशन सिंदूर के एक एक डिटेल बताए, वो भी अपने अंदाज में। विपक्ष में जो लोग आज बैठे हैं, जब उनकी सरकार थी तो उन्होंने जो काम किया वह आज की मांग के ठीक विपरीत है। बाप मरा अधियारे मां, बाप मरा अधियारे मां, बेटवा का नाम पावर हाउस। माने बाप तो अंधेरे में मर गया, लेकिन बेटे का नाम पावर हाउस। अमित शाह ने दोनों सदनों में पाकिस्तान करने वालों को चुप कराया। तो अमित शाह से पहले विदेश मंत्री एस जयशंकर ने चीन करने वालों को चेकमेट किया। People are offering great wisdom on China. In fact, some people have even said that I am not that well versed on China. Sir, I've only spent 41 years in foreign service.
only been the longest serving ambassador. But sir, there are China gurus now. One sir is honorable member sitting across me. Whose affection for China is so great, sir. उन्होंने एक संधि बना ली थी चाइना और इंडिया की, चिंडिया। तो इतनी मोहब्बत थी सर कि उसको संधि बना ली थी। अब सर इनको छोड़िए, इनके अलावा एक और चाइना गुरु है। अब सर अब ऐसा है सर, जयराम जी सर हो सकता है कि चाइना पर मेरे यहाँ से कुछ कमी हो, क्योंकि सर I did not get China teaching by going to Olympics. किसी ने मुझे बुलाया नहीं सर. I was not a special person. तो कुछ लोग जो हैं उनका चाइना ज्ञान जो है ओलंपिक्स जाने से हुआ। अब सर कभी-कभी अब सर जब ओलंपिक्स में गए किनसे मिले और क्या हस्ताक्षर किया उसकी तो बात ही नहीं करते। और सर जो मिले वो खाली चाइना से नहीं थे सर, कहीं और से भी थे। तो उसको मैं छोड़ देता हूँ सर, मैं बात नहीं करता उसके बारे में।